नमस्कार, मैं सूरज सिंह। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, न्यू चैप्टर आपके हिंदी लिटरेचर का लेके आए हैं। चैप्टर मित्रता का अंत। हमने इसके पहले वीडियो आपके चैप्टर 13 ईश्वर की रचना के तिरस्कार पे हमने ऑलरेडी सारे वीडियो में भेज चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसको देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा और उसका आपको फायदा भी मिला होगा। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए हम आपके उसी चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, उसके आगे चैप्टर 14 हिंदी लिटरेचर मित्रता का अंत का वीडियो लेकर के आए हैं। तो इसका हमने आज आपको संक्षेप में आपको सारांश और शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, मुहावरे और पाठ के सारांश पे, शिक्षा पे, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और फिर इसी क्रम में अगर आप सभी को अच्छा लगा तो मैं इसी क्रम में आपके पास वीडियो भेजता रहूँगा। आप सब लोग उसको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, जिससे आपको अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं आपके और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं और आप लोग इससे फ़ायदा पा सकें। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 14 हिंदी लिटरेचर, मित्रता का अंत। मित्रता का अंत कैसे होता है? ये कहानी दो जानवर के ऊपर आधारित है। एक बैल और दूसरा शेर है, जो कि प्रारंभ में एक अच्छे मित्र होते हैं, लेकिन अंत में दोनों की मित्रता का अंत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और दूसरे को मार देते हैं। उसी के आधारित ये कहानी है। तो सबसे पहले आपकी कहानी में शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ आपके बुक में दिया हुआ है। आप सभी से हम शब्दार्थ के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, आप लोग उसको पढ़ भी चुके हैं। और उसके बाद में आपका दूसरा नंबर मुहावरा दिया है। मुहावरे के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसको क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई है, आप सभी लोग अपनी बुक से उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद भी कोई समस्या हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे बेझिझक जैसे जिस माध्यम से आप चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद मौखिक प्रश्न आता है। मौखिक प्रश्न का नोट्स मैं आपके पास भेज चुका हूँ। और उसके बाद लिखित प्रश्न है, जो कि सारे मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, सारी चीज़ें आपसे आपके पाठ से हैं। और दोनों का नोट्स भी मैं आपके पास भेज चुका हूँ, आप सभी ने उसको देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो मेन रूप से है वो पाठ के सारांश और उसके शिक्षा के विषय पर, शिक्षा के बारे में है कि पाठ का सारांश क्या है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। तो पाठ का सारांश मित्रता का अंत में मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या होता है। एक गाय होती है जो कि अपने ग्रुप से कहीं जा रही होती है। तो होता क्या है कि रास्ते में वो रास्ता भटक जाती है और रास्ते से अपने ग्रुप से भटक जाती है, इधर उधर रास्ता भूल गई होती है। तो उसको परेशान होते देख एक शेरनी देखती है कि गाय बहुत परेशान है। तो उसको, शेरनी को उस गाय पे दया आती है और वो उसे अपने घर पे ले आती है। फिर होते करते दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, आपस में रहने लगते हैं। फलस्वरूप कुछ समय के बाद में शेरनी से एक बच्चा जन्म लेता है, जो कि, और गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है। तो दोनों बच्चे आपस में खेलते खेलते धीरे धीरे बड़े होकर के गाय का बच्चा बैल बनता है और शेरनी का बच्चा शेर बनता है। वह दोनों क्या करते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं, साथ साथ घूमते हैं, खेलते हैं, दूर दूर तक घूमने जाते हैं। उन दोनों की मित्रता को देख करके जंगल के और सारे जानवर क्या होते हैं, बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन उसमें एक श्रृंगाल होता है, जिसको हम लोग सियार गांव की भाषा में बोलते हैं। वो इन दोनों की मित्रता से बहुत चिढ़ता है। उसको लगता है कि ये दोनों आपस में मित्र कैसे हो गए, कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे ये दोनों आपस में मित्रता त्याग दें और हम इन दोनों लोगों को मित्रता को तोड़ दें, और जिससे एक दूसरे के शत्रु बन जाएं और हम बारी बारी से इन दोनों का मांस खाएं। तो वो दोनों के बीच में वैर करा देता है। फलस्वरूप दोनों के बीच शत्रुता हो जाती है और परिणाम